हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं अकमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी का पुराना सेट। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मिलेगा आपको, जहाँ पर दोस्तों आपको सामान्य ज्ञान के और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आराम से दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को देखेंगे और सभी के जवाब देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए शुरू करेंगे पहले सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों से, उसके बाद में आपको सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 में बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला भाग यहाँ पर दिखता है आपको सामान्य ज्ञान के पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिखता है, ऑस्कर पुरस्कार डैडेस के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। आपको बताना है दोस्तों, ऑस्कर वाला पुरस्कार कौन से वाले क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपका सिनेमा के या चित्रकला के या शिक्षा के या संस्कृत के। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक आपका ज़रूर ही दोस्तों पुरस्कार वाला आता है। इसके बारे में दोस्तों हमने वीडियो पूरा बना रखा है, यदि आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। 2 वीडियो बना रखे हैं दोस्तों, वहाँ पर आपको पूरे विस्तारपूर्वक सारे पुरस्कारों के बारे में मिलेगा और कौन से वाले कौन से फील्ड में दिए जाते हैं। तो ऑस्कर दोस्तों यहाँ पर देखिए सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा। आपको बताना दोस्तों इनमें से कौन सा वाला मंत्री ऐसा है जो कभी वित्त मंत्री नहीं रहा। ये दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह होंगे, या श्री पी चिदम्बरम, या श्री यशवंत सिन्हा, या फिर श्री कमलनाथ। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे श्री कमलनाथ। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखता है दोस्तों आपको, इंडिया गेट कहाँ कौन से वाले शहर में स्थित है। इंडिया गेट दोस्तों कोलकाता में, या दिल्ली में, या मुंबई में, या कोचीन में। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए स्थित है नई दिल्ली में। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खिलाड़ी जी मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है। जी मिल्खा सिंह दोस्तों आपको पता होगा, मिल्खा सिंह जो धावक हैं दोस्तों, उनके लड़के हैं। तो यहाँ पर आपको बताना किससे संबंधित हैं, हॉकी से, या क्रिकेट से, या गोल्फ से, या बिलियर्ड्स से। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए हो जाएंगे गोल्फ से। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। जी मिल्खा सिंह दोस्तों एक प्रोफेशनल इंडियन गोल्फर हैं, जो कि दोस्तों पहली बार 1998 में दोस्तों भारत की तरफ से यूरोपियन टूर पर गए थे, और वहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक सफल खिलाड़ी के रूप में सामने आए थे। भारतीय सर्वाधिक सफल खिलाड़ी जो कि टूर में गए थे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, गोल्फ के साथ में संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिखता है दोस्तों आपको, डैडेस भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है। आपको बताना है दोस्तों कौन सी वाली भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है, मलयालम, या तेलुगु, या गुजराती, या फिर तमिल। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए मलयालम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा, मलयालम। अगला क्वेश्चन दिखता है दोस्तों आपको, 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन डैडेस में किया जाएगा। ये दोस्तों देखिए थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन यही दोस्तों आपका देखिए शिफ्ट कर दिया गया है, तो आपको ध्यान देना है। 2020 का दोस्तों पहले होने वाला था टोक्यो में, लेकिन जो कोरोना है दोस्तों उसके चलते हुए ये शिफ्ट कर दिया गया है। अब ये होगा दोस्तों आपका 2021 में 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक। आप याद रखेंगे 23 से लेकर जुलाई से लेकर दोस्तों 8 अगस्त तक होगा 2021 में दोस्तों। ये आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है। आपको बताना दोस्तों कौन से वाले राज्य में उच्चतम साक्षरता दर है। अभी 2011 की दोस्तों जो आपकी जनगणना हुई थी, उसके आधार पर आपको बताना होगा ये तमिलनाडु, या केरल, या मिजोरम, या लक्षद्वीप। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए हो जाएगा केरल दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, जहाँ पर दोस्तों लगभग 93.93% दोस्तों एजुकेटेड लोग हैं। तो आप याद रखेंगे केरल दोस्तों आपका प्रथम है। और वैसे ही दोस्तों यदि आपको पूछा जाता है कि सबसे कम कहाँ पर है, तो वो दोस्तों आपकी बिहार में है। बिहार में आप याद रखेंगे सबसे कम दोस्तों, जो कि लगभग 63% दोस्तों साक्षरता दर है। तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत पूछा जाता है, तो आप सभी ये क्वेश्चन हमेशा ही याद रखें। भारत के दोस्तों आपकी तीनों सेनाएं जो हैं, उनका जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है, या भारत का उपराष्ट्रपति, या भारत के प्रधानमंत्री, या थर्ड सेनाध्यक्ष। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे भारत के राष्ट्रपति दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखता है दोस्तों आपको, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय का नाम बताइए। अंतरिक्ष में दोस्तों प्रथम भारतीय कौन गए थे। राकेश शर्मा होंगे, या नरेश शर्मा होंगे, या रवि शर्मा होंगे, या राहुल शर्मा होंगे। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे राकेश शर्मा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा, राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के गृह मंत्री का नाम बताइए। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके बदलते रहेंगे, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अभी दोस्तों वर्तमान में जो भारत के गृह मंत्री हैं कौन है, श्री अमित शाह हो जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है। उद्गम मतलब दोस्तों कौन सी वाली नदी अमरकंटक से निकलती है, आपको बताना है। ये सोन नदी होगी, महानदी होगी, या गोदावरी होगी, या नर्मदा होगी। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी नर्मदा। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, नर्मदा नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत और चीन को कौन सी वाली रेखा विभाजित करती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपकी पार्टीशन करने वाली रेखाएं हैं दोस्तों, उनके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद रखना है।
ये दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन सी वाली भारत और चीन के बीच में कौन सी वाली लाइन हो जाएगी दोस्तों, मैकमोहन होगी या फिर चीन लाइन होगी या डूरन लाइन होगी या 17 पैरेलल होगी। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगी मैकमोहन लाइन दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा, मैकमोहन लाइन। और वैसे ही दोस्तों आपकी एलएसी भी है जिस पर अभी विवाद बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और वैसे ही दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपकी डूरन लाइन है दोस्तों, ये किसके बीच में है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में दोस्तों ये लाइन पड़ती है। और वैसे ही दोस्तों आपकी 17 पैरेलल कहाँ पर पड़ती है दोस्तों, 17 पैरेलल कहें या फिर आप 17 समांतर भी कह सकते हैं दोस्तों। पैरेलल का मतलब समांतर ही होता है। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए कहाँ पर पड़ती है, ये आपकी उत्तरी वियतनाम और दोस्तों दक्षिणी वियतनाम के बीच में पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। आपको बताना दोस्तों भारत के लौह पुरुष किसका नाम है, आयरन मैन आप कह सकते हैं। ये दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद होंगे या जवाहरलाल नेहरू या मोहनदास करमचंद गांधी या वल्लभ भाई पटेल। ये दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल दोस्तों आपको बताना है लखनऊ में होगा, कानपुर में होगा, कोलकाता में होगा या फिर गोवा में होगा। ये दोस्तों कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार आता है। भारत में चाय का उत्पादक राज्य कौन सा वाला है जहाँ पर सर्वाधिक चाय होती है। वेस्ट बंगाल होगा, बिहार होगा या असम होगा या उड़ीसा होगा। ये दोस्तों असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। आपको पता होगा असम दोस्तों चाय के लिए फेमस है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों भाग नंबर 2 के प्रश्नों को देखिए, जो कि आपके सामान्य विज्ञान के अर्थात जनरल साइंस के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आपको 15 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखता है दोस्तों आपको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पता होगा, दोनों ही दोस्तों तापमान के मात्रक होते हैं। यदि आप एसआई पद्धति में देखें तो एसआई पद्धति में दोस्तों तापमान का मात्रक केल्विन होता है। तो ये दोनों ही दोस्तों अन्यत्र मात्रक हैं। तो आपको बताना है दोस्तों इनमें दोनों में क्या समानता होती है। 32 पे क्या होगा दोस्तों, फ़ारेनहाइट पे 0 होगा या 100 होगा या 48 होगा या 24 होगा। ये दोस्तों आपका 0 होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 17 वाला, डेडेस हड्डी मानव की टांग में पाई जाती है। कौन सी वाली हड्डी दोस्तों, फीमर होगी या रेडिस होगी या अल्ना होगी या फिर ड्यूमेरस होगी। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगी फीमर दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। ये दोस्तों जांघ में पाई जाने वाली हड्डी होती है और शरीर की दोस्तों सबसे बड़ी वाली हड्डी कहलाती है जांघ में पाई जाने वाली फीमर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पत्तियाँ डेडेस के कारण हरी होती हैं। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको बार बार पूछ लिया जाता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पत्तियाँ दोस्तों किसके कारण में हरी होती हैं आपको बताना है, हरित लवक के कारण या पानी या जाइलम या फ्लोएम या प्रकाश। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है हरित लवक के कारण दोस्तों हरी होती हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। हरित लवक कहें दोस्तों या फिर आप क्लोरोफिल भी आप कह सकते हैं, ये आपका अलग अलग नामों से आता है। तो इसी के कारण दोस्तों प्रकाश में ये भोजन बना पाते हैं पौधे, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय अर्थात दोस्तों रिन्यूएबल स्रोत है। अक्षय मतलब दोस्तों जो आपका कभी ख़त्म ना हो या फिर आप उसे दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं दोस्तों। ये कौन सा वाला हो जाएगा, कोयला होगा या पेट्रोलियम होगा या हवा होगा या फिर प्राकृतिक गैस होगा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए हवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही है, जो कि आपका दोस्तों नेचुरली एक आपका रिन्यूएबल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, मछलियाँ डेडेस से श्वास लेती हैं। आपको बताना दोस्तों मछलियाँ कहाँ से ब्रीदिंग करती हैं दोस्तों, श्वास लेती हैं। ये त्वचा से या गलफड़ों से या फेफड़ों से या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपकी नॉर्मली मछलियाँ होती हैं दोस्तों वो आपकी गलफड़ों से अर्थात गिल्स से श्वास लेती हैं। यदि आपका आएगा दोस्तों आपकी जो स्तनपाई वाली मछलियाँ होती हैं जैसा कि आपका व्हेल होती है दोस्तों, तो वे दोस्तों नासा द्वार से श्वास लेती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे, जो स्तनपाई वाली मछलियाँ होंगी वो दोस्तों नासा द्वार से श्वास लेती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दोस्तों आपको केमिकल नेम बताना है। ये आपका CaCl2 होगा या CaOH का होल ट्वाइस होगा या CaCO2 होगा या ZnCl2 होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस दोस्तों। ये आपका दोस्तों बूझे हुए चूने का सूत्र होता है, अर्थात जब आप पत्थर चूने में पानी मिलाएंगे दोस्तों तो आपको CaOH का होल ट्वाइस मिलता है, जो आपका दूधिया होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चंद्रमा पर एक व्यक्ति का भार में क्या असर होगा। आपको पता है दोस्तों चंद्रमा पर जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान प्रभावित होता है, कम होता है, तो बढ़ेगा घटेगा वही रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप क्लियर कहेंगे दोस्तों। आपको पता है भार वजन बराबर क्या होता है दोस्तों, W बराबर आपका mg होता है। तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान तो आपका नियत रहेगा दोस्तों, लेकिन आपका जो g है
वो दोस्तों 1/6 हो जाएगा चंद्रमा पर। पृथ्वी की तुलना में दोस्तों आपका छठा भाग रह जाता है, तो इससे दोस्तों आपका जो वजन होगा वो भी आपका छठा भाग रह जाएगा। तो आप कहेंगे दोस्तों घट जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कभी आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए द्रव्यमान लिख के आएगा तो आप ध्यान देंगे वजन की जगह यदि आपका द्रव्यमान आए तो द्रव्यमान में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लोहे का रासायनिक नाम क्या है। आपको लोहे का दोस्तों केमिकल फॉर्मूला, एक दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, कोई भी आपका एलिमेंट आपको पूछा जाएगा तो आप सभी एलिमेंटों के दोस्तों लगभग प्रत्येक चिन्हों को याद रखें। तो यहाँ पर देखिए आयरन का क्या होगा दोस्तों, एफ होगा, एफ होगा, या आई होगा, या एल होगा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आयरन का होता है एफ दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, एफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब का मान सर्वाधिक होता है। समुद्र सतह के ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होगा या अधिक होगा या परिवर्तित होगा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता होगा जो वायुमंडलीय दाब है दोस्तों वो आपका आप जितनी सतह पर आएंगे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का मान ज़्यादा होगा दोस्तों नीचे को पृथ्वी की सतह पे, और जब आप ऊपर को जाएंगे तो वहाँ पर दोस्तों कम होता जाता है। आपको दोस्तों हमने अभी एक चैप्टर पूरा कराया था जहाँ पर आपको पूरा वायुमंडल के बारे में, परतों के बारे में बताया था दोस्तों, क्षोभमंडल के बारे में, समताप मंडल के बारे में, आयन मंडल के बारे में, सभी मंडल आपको बताए थे। तो वहाँ पर आपने देखा था दोस्तों जब आप ऊपर को गए थे तो आपका जो वायुमंडलीय माध्यम है वो विरल हो गया था, अर्थात वो हल्का हो गया था, और ऊपर जाते जाते दोस्तों जब आप बहिर्मंडल में जाते हैं तो वहाँ पर ये ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। वहाँ पर आप देखते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम ही दोस्तों मुख्यतया गैसें पाई जाती हैं, और सभी गैसें लगभग आपकी बहुत कम मात्रा में होती हैं। तो आप यहाँ पर कह देंगे दोस्तों वायुमंडलीय दाब क्या होगा दोस्तों, यदि आपका विरल होगा तो आपका कम हो जाएगा। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब दोस्तों ऊपर जाने में कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विद्युत का शौचालय है कौन सा वाला है दोस्तों। इनमें आपको बताना दोस्तों करंट का जो आपका कंडक्टर होगा ये कांच होगा, कागज़ होगा, रबर होगा, तांबा होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा तांबा, कॉपर दोस्तों, और ये सभी दोस्तों आपके कुचालक हैं अर्थात इंसुलेटर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब धातु को गर्म करते हैं तो उसका घनत्व, आपको पता है दोस्तों जब भी आप किसी धातु को गर्म करते हैं तो उसका घनत्व मतलब डेंसिटी दोस्तों, डेंसिटी का मतलब है दोस्तों कोई भी पार्टिकल जितने करीब होंगे, जितने पास में होंगे, उसका घनत्व दोस्तों उतना ही ज़्यादा होगा। अब आप देखिए जब आप गर्म करते हैं चीज़ों को, धातुओं को दोस्तों, तो वो फैलती हैं, क्योंकि गर्म होने के बाद में दोस्तों भागेंगे कण, तो फैलेंगे दोस्तों, तो फैलेंगे तो उससे क्या होगा, कणों के बीच की दूरी दोस्तों बढ़ेगी, और दूरी बढ़ने से दोस्तों घनत्व का मान कम हो जाएगा। तो आप कहेंगे दोस्तों घनत्व बढ़े, यहाँ पर कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो, बी वाला सही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों यदि आपको आयतन पूछा जाता तो आप कहते हैं आयतन में दोस्तों बढ़ोतरी होगी, अर्थात आयतन आपका बढ़ेगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों घनत्व और आयतन जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं दोस्तों, व्युत्क्रम होते हैं, अर्थात यदि आपका आयतन बढ़ेगा तो वहाँ पर घनत्व खुद ही दोस्तों आपका कम हो जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए दोस्तों, आपका रबर की उत्पत्ति से होती है, काहे से होती है दोस्तों, ये पॉलिस्टर से या रसायन से या पेड़ से या डीजल से। ये दोस्तों आपकी होती है पेड़ से, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, पेड़ से उत्पत्ति होती है। बाद में दोस्तों इसमें सल्फर मिलाया जाता है ताकि इसे कड़ा बनाया जा सके। तो कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए यहाँ पर हम रबर में क्या मिलाते हैं उसे मजबूत बनाने के लिए, तो आप कहेंगे सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कंपास की सुई सदैव दिशा में ठहरती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता होगा जो कंपास होता है वो आपका दोस्तों दिशा को बताने का कार्य करता है। तो आपको बताना है कंपास की सुई सदैव दोस्तों किस दिशा में दर्शाती है, आपको बताना है, उत्तर में, दक्षिण में, या पूर्व में, या पश्चिम में। ये दोस्तों उत्तर को दर्शाती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, उत्तर को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की। पेनिसिलिन दोस्तों आपको पता होगा ये क्या है, एंटीबायोटिक है दोस्तों। प्रथम जो आपकी एंटीबायोटिक है दोस्तों वो आपकी पेनिसिलिन ही है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए पेनिसिलिन के बारे में। तो आपको बताना है इसका आविष्कार किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या लुई पास्चर ने, या एडवर्ड जेनर ने, या फिर ल्यूएन हॉक ने। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बॉक्साइट की धातु का अयस्क है। बॉक्साइट दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन सी वाली धातु का अयस्क है। अयस्क का मतलब दोस्तों आपको पता होगा, और आप कहते हैं इससे दोस्तों आपकी जो धातुएं हैं वो प्राप्त की जाती हैं। जब आप अयस्क को देखेंगे दोस्तों वहाँ पर देखिए आपकी अशुद्ध मात्रा में धातुएं पाई जाती हैं, बाद में आप उनको प्यूरिफाई करके दोस्तों अलग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बॉक्साइट किसका होगा दोस्तों, लोहे का होगा, एल्युमिनियम का होगा, या कॉपर का होगा, या फिर टिन का होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है एल्युमिनियम का दोस्तों, एल एल्युमिनियम का दोस्तों जो अयस्क होता है वो आपका बॉक्साइट होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। तो ये रही दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे दोस्तों। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन रहा हो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक पहुँचे दोस्तों वीडियो। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।